औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल जल्ल जलालुहू सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन या रब्बिल आलमीन। जी आज जो है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक्सरसाइज 1.3 करेंगे स्टार्ट। 8th क्लास स्टूडेंट हो जाएं रेडी। इसके अंदर जो है पिछले टॉपिक के अंदर हमने पहले 10 एग्जांपल्स जो है वो कंप्लीट की थी। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हमारा है एक्सरसाइज 1.3। इसमें स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया, वो कहता है राउंड द फॉलोइंग नंबर्स टू द गिवन डिग्री ऑफ द एक्यूरेसी। क्या करना है कि दर्जल आदाद को हमने दिए गए दर्जे तक क्या करना है, महदूद करना है, लिखना है। बात क्लियर हो रही है? तो इसमें जो है पहला पार्ट उसने दिया 4763, इसको कहाँ तक लिखना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है। दूसरे पार्ट में उसने दिया 785029, इसको जो है हमने कितने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है। थर्ड में उसने पार्ट में क्या दिया 8095321, इसको हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है। तो जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करके मुझे ये भी बताएं भाई आप लोगों को जो ये टीचिंग मेथड है वो कैसा लगा। ठीक हो गया? तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत शुक्रिया जी। चले चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को लिखा राउंड द फॉलोइंग नंबर्स टू द गिवन डिग्री ऑफ द एक्यूरेसी। ठीक है कि दर्जल जो है आदाद को दिए गए दर्जे तक महदूद करें। अब यहाँ पे जो है हमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने पॉइंट दिया, इस पॉइंट को जो है हमने यहाँ पे लिख दिया कि क्या क्वेश्चन है 4763, क्या करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है, यानी सिर्फ 2 हिस्से हमने लिखने हैं और तीसरा हिस्सा हमने नहीं लिखना। ठीक हो गया? तो इसमें जो है देखें मेरे पास डेयर स्टूडेंट 4 सेम आ गया। अब यहाँ से देखें लास्ट में हमारे पास कौन सा डिजिट है, 6 है, तो यहाँ से 1 कैरी लेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। 6 में से इधर जब ऐड करेंगे, क्योंकि ये सारा प्रोसीजर कि कैसे राउंड करना है कैसे राउंड नहीं करना है इसलिए पिछले लेक्चर के अंदर मैं बता चुका हूँ। ठीक है? तो जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो इसी वीडियो के अंदर जो उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग जो है वो रीड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से हमने डेयर स्टूडेंट क्या करना है, इस 6 से जो है 1 लेके आगे जो है ऐड कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 और ये 8 बन जाएगा। अब ये जो 6 और 3 है ये क्या हो जाएंगे 0 0 हो जाएंगे। उसने क्या कहा था 2 सिग्निफिकेंट, लिखेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बात क्लियर हो गया? ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। इस तरह से हमने राउंड करके लिखना है। यहाँ पे एक बार दोबारा हाईलाइट करता चलूं डियर स्टूडेंट कि हमने क्या करना होता है, जो ऊपर उसने पूछे होते हैं डिजिट्स भी कितने सिग्निफिकेंट तक लिखना होता है। ठीक है? अगर उसने 2 पूछे तो हम 2 तक जाएंगे। इसके लास्ट वाला हमने देखना होता है, आखिरी हिस्सा देखना होता है कि इसमें जो है हमारे पास अगर यहाँ पे 0 हो 1 2 3 4 तो फिर ये वाला हिस्सा वैसे रह जाता है। ठीक है? और अगर यहाँ पे आ जाए 5 6 7 8 9 तो यहाँ से एक हासिल आगे जमा कर देते हैं, आगे जो है ना ऐड कर देते हैं। क्लियर? तो इस तरह से जो हम राउंडिंग करते होते हैं। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो उसने क्या दिया स्टेटमेंट दे दी उसने, वो कहते हैं जी 785029। बात क्लियर होगी? और इसमें क्या कहना चाहता है, वो कहता है जी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखने हैं, वो कहता है जी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखें। तो जब हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखते हैं तो मैं लिखता हूँ जी 7 8 5। देखें 1 2 3 आगे। अब आगे देखें आगे क्या है 0 0 2 9, तो ये सारे क्या हो जाएंगे 0 0 0 0 0। बात क्लियर होगी? इस तरह से जो ये हमारे पास आंसर आ गया। ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बात क्लियर होगी? इस तरह से जो हमने राउंड करके लिख देना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट इसी का थर्ड। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें क्या कहता है, वो कहता है जी 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने लिखना है। तो रकम क्या है जी 8095321। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखेंगे 809। अब यहाँ पे जाके रुक जाएं, 3 हिस्से हो गए ना। चौथा हिस्सा देखें भाई, यहाँ पे 5 है, 5 के लास्ट वाला देखें आखिरी, देखें जी 3 है यानी 5 से लेस है, तो इसका मतलब ये 5 का 5 ही लिखेंगे यहाँ पे। बात क्लियर होगी? अब इसके आगे टोटल डिजिट कितने बच गए 3 1 2 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 जीरोज आ जाएंगी। क्लियर?
और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट चलें चौथे पार्ट की तरफ। चौथे पार्ट में उसने क्या कहा, वो कहता है जी इसके अंदर जो है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आप लोगों ने लिखना है। तो मैंने जो है रकम लिखी, सेम एज इट सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखने के बाद मैं नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। कितने हिस्से लिखने हैं, पहले 5 हिस्से लिखने हैं और 5 हिस्से नॉन जीरोज होते हैं बच्चों, ठीक है, यानी उसमें जीरोज शामिल नहीं होते। तो यहां से हम शुरू करेंगे 1 2 3 4 5। क्लियर हो गया, यहां तक हम जाएंगे। अच्छा, अब यहां से हमने क्या लिखा 0.0, ये वैसे लिखेंगे। अब 2 8 यहां से शुरू करें 1 2, यानी 2 8 आ गया, फिर 9 आ गया, 3 आ गया। यहां तक क्लियर हो गया। 1 2 3 4 4 हो गया। हमने कितने लिखने हैं, 5 लिखने हैं। अब 5वें की बारी है, लेकिन 5 के लास्ट में देखें यहाँ पे क्या दिया हुआ उसने 7। तो यहां से क्या करेंगे भाई, यहां से जो है आगे हम शिफ्ट कर देंगे। क्या शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कितना बन जाएगा, इस 5 की जगह यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6। बात क्लियर होगी। यहाँ से 1 कैरी लेंगे, आगे ऐड कर देंगे और इसकी जगह लास्ट में क्या आ जाएगा 0। क्लियर। अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर हो गया। ये 5 अहम हिस्से हैं। नेक्स्ट 5वां पार्ट देख लेते हैं जी। 5वें पार्ट के अंदर उसने स्टेटमेंट दिया, वो कहता है 2 3 4 5 9 8 7। इसमें क्या करना है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हम लोगों ने आंसर देना है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे वही सेम अमाउंट हमने लिखा 2 3 4 5 9 8 7। कितने डिजिट तक लिखना है, 5 तक। काउंट कर लें 1 2 3 4 5, ये 9 तक आ रहा है। बात क्लियर हो रही है। अब इसमें जो है, इसके अंदर जो है हमने किस तरह से इसको फाइनलाइज करना है। तो डियर स्टूडेंट, पहले जो है हमारे पास क्या है 2 3 4 और 5 की जगह जो है हम शिफ्ट कर देंगे किसको, 6 को। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 3 4। ठीक है, कितने हिस्से लिखने हैं भला, 5 तक जाना है। तो 2 3 4 5, यहाँ पे हमारे पास आ गए 4, यहाँ पे आ गया 5। क्लियर हो गया। अब 9 है। अब यहां से देखें भाई, अब 9 में हम ऐड करते हैं 1 को, तो टोटल कितना हमारे पास बन जाता है, वो तो 10 बन जाता है। 10 में से फिर हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, यानी ये बन जाएगा हमारे पास 6। क्लियर हो गया। अब इसके बाद बाकी कितने डिजिट बन गए 1 2 3, यहाँ पे जो है आप लोग 0 0 0 बना देंगे। बात क्लियर होगी। इस तरह से जो यहाँ पे लिखेंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब इसी तरह से जो है हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 को रीड कर लेते हैं। पार्ट नंबर 6 के अंदर जो है उसने क्या स्टेटमेंट दी है, वो कहते हैं जी हमारे पास जो है रकम कुछ इस तरह से है 0.780247, और इसमें क्या करना है 4 डिजिट्स तक हम लोगों ने रकम लिखनी है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है। तो मैंने जो है यहाँ पे लिखा 0.1234। बात क्लियर हो रही है। 7802 कॉज ऑफ 2 के लास्ट में देखें 4 है जो कि स्मॉल है 5 से, इसलिए जो ये सेम रह जाएगा। तो यहाँ पे जो है बाकी जो हमारे पास डिजिट बचेंगे कौन कौन से 4 और 0, इसके 4 और 7, इसकी जगह हमने क्या करना है 0 0 पुट कर देना है, और साथ में यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर हो गया। इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट चल के रीड कर लेते हैं। वो कहता है जी राउंड द गिवन डेसिमल नंबर्स। बात क्लियर हो रही है। टू द स्टेटेड द नंबर्स ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या कह रहा है, वो कहता है दी गई कसूर शरिया को बयान किए गए अहम हिस्सों तक महदूद करें लिखें। यानी हमें जो डिजिट्स दे दिए गई हैं डेसिमल प्लेसेस के अंदर दिए गए हैं, ठीक है, इशारिया वाले नंबर्स दे दिए गए हैं। अब इशारिया वाले नंबर्स को जो उसने स्टेटमेंट दी हुई है उसके साथ हमने ये बताना है कि भाई इतने हिस्से तक है तो वहां तक ये लिखेंगे, और उसके बाद में कोई 0 0 पुट नहीं करेंगे। बात क्लियर होगी। तो इसमें जो है उसने पहला जुज दिया, पहला पार्ट दिया, इसमें क्या कहता है, वो कहता है 2.785 है हमारे पास। कितने डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है, हमने जो है 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 तो आ गया सेम यहाँ पे। क्लियर होगी बात मेरी। अब इसके बाद 1 और 1 2 हिस्से हमारे पास। पहले हमारे पास क्या आया 7 आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये जो हमारे पास आ रहा है 8 के लास्ट में देखें क्या आ रहा है 5, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 1 बोरो इसमें जाके ऐड कर देंगे। यानी यहाँ पे जो है 5 है ना, तो 5 से 1 लेंगे और इस 8 में ऐड करेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 9। क्लियर हो गया।
तो यहाँ पे साथ में क्या लिखेंगे 2 डेसिमल प्लेसेस। क्लियर, यही हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर रीड कर लेते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर वो कहता है जी 88 पॉइंट जो है 9856, ठीक हो गया। और इसमें हमने क्या करना है, इसमें वो कहता है जी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे उसने बात की है सिग्निफिकेंट फिगर्स की। अब ये जो सिग्निफिकेंट फिगर है यानी 4 हिस्से लिखने हैं, तो 4 हिस्से लिखेंगे हम। यहाँ पे जी 88.9 यहाँ तक आ गया। क्लियर। अब उसके बाद जो है आगे देखें, जो चौथा हिस्सा जो है 8 है और इसके बैक में देखिए 5 है, तो यहाँ से 1 कैरी लेंगे और इसमें जो है ना जाके ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा हमारे पास। ठीक, तो यहाँ पे काउंट करें 1 2 3 4, ये 4 हमारे पास जो बन गए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर हो गया। इस तरह से जो है इसका भी आंसर आ चुका है। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 3 के अंदर जो है उसने कुछ रकम इस तरह से दी, वो कहता है 15.3456। क्या कहते हैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखें, यानी इशारे के बाद 2 हिस्से लिखें, इशारे के बाद 2 हिस्से लिखें। तो लिखें जी 15.3, अब 4 है आखिरी हिस्सा हमारा, इसके बैक में देखिए क्या आ रहा है 5, तो यहाँ से 1 कैरी लेंगे और आगे जो ऐड कर देंगे, इस 4 की जगह क्या लिखेंगे 5। क्लियर हो गया। यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में 2 डेसिमल प्लेसेस तक, ये हमारा आंसर आ चुका है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट उसने क्या दिया, आईवी पार्ट दे दिया, उसने चौथा पार्ट दे दिया। चौथे पार्ट के अंदर वो क्या कहता है, वो कहता है जी आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है। कितने लिखने हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिखने हैं, और इसके बाद आप लोगों ने और रकम नहीं लिखनी। तो 3 हिस्से अहम हिस्से कौन कौन से हैं 1 0 पॉइंट, तीसरा हिस्सा देखें जी 1 2 3, ये 3 हिस्से बन गए। अब इसके बैक में देखें क्या आ रहा है 5, तो 5 को राउंड करके लिखे, यहाँ से हासिल लेंगे, इधर जो है ऐड कर देंगे, तो जब इधर ऐड करेंगे 4 की जगह क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्लियर। और साथ में ब्रैकेट में लिख देंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर हो गया। इस तरह से जो है इसका आंसर भी हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करें। यहाँ पे क्या कहता है, वो कहता है राउंड द इंटीजर्स अवे फ्रॉम 0। क्या करना है, दिए गए जो आदाद हैं उनको 0 से दूर करके लिखना, महदूद करके लिखें। ठीक है। अब उसमें जो है एज गिवन जो कि उसने नीचे दिया। अब यहाँ पे जो है पहला पार्ट दे रखा है, पहले पार्ट के अंदर वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास जो ये पार्ट है इसमें -23.456 ये दिया, और क्या कहते हैं 1 डेसिमल प्लेसेस तक लिखें। जब हम 1 डेसिमल प्लेसेस तक लिखते हैं तो देखें भाई यहाँ पे डियर स्टूडेंट मेरे पास क्या है -23 पॉइंट, बात क्लियर होगी। इशारे के बाद एक हिस्सा लिखना है, इशारे के बाद एक हिस्सा कौन सा है हमारे पास, डेसिमल पॉइंट कौन सा है 4 है। अब 4 के बैक में देखिए क्या आ रहा है 5, यहाँ से हासिल 1 लेके इधर ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास इस 4 की जगह 5 आ जाएगा। क्लियर। और ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे 1 डेसिमल प्लेसेस, बात क्लियर होगी। इस तरह से जो है हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। क्लियर। अब इस तरह से जो है नेक्स्ट पार्ट इसका देख लेते हैं कि नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन का क्या है, और उसमें जो उसने क्या स्टेटमेंट दी है। उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, माइनस हमारे पास है 45,325, बात क्लियर होगी। तो इसको हमने क्या करना है, ये जो है हमारे पास रकम है -45,325, इसको कहता है जी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है। जब हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा -45। अब तीसरा हिस्सा देखें क्या है 3 है, 3 के बैक में देखें 2 आ रहा है, यानी लेस है, किससे 5 से लेस है, तो इसलिए ये 3 का 3 रह जाएगा। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में उसने क्या दिया, वो कहते हैं जी माइनस है हमारे पास 17.7898, क्या कहते हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखें, यानी 4 हिस्से लिखें, तो 1 2 3 4, बात क्लियर होगी। 4 हिस्सों तक लिखेंगे, लेकिन ये जब चौथा हिस्सा है इसके बैक में देखेंगे 9 आ रहा है, तो इसमें से 1 इधर जाके पुट कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी ये आ जाएगा -17.7। अब इस 8 की जगह क्या लिखने वाली हैं 9। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट वो कहता है जी 1172,859,
इसमें क्या करते हैं, वो कहते हैं जी 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आप लोगों ने लिखना है। तो यहाँ से उठाएं, देखें जी 1 2 3 4 5, क्लियर हो रही है बात मेरी। अब 8 के बैक में देखें क्या आ रहा है 5, तो यहाँ से 1 कैरी लेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, तो इट्स मीन यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 1 7 2। अब इस 8 की जगह क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्यों आएगा, कॉज ऑफ इसके एंड पे जो है राउंड किया हमने 5 है, 5 से जो है 1 लिया और इधर जो जाके हमने ऐड कर दिया, तो हमारे पास आ गया 1 1 7 2 9 और ब्रैकेट में हम लिखेंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स कि ये 5 अहम हिस्से हैं जो हमने यहाँ पे लिखे हैं। बात क्लियर होगी। अब नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है वो उसने कुछ इस तरह से दी है, वो कहते हैं जी इस स्टेटमेंट के अंदर राउंड द रैशनल नंबर्स, क्या करने हैं, रैशनल नंबर्स जो है वो हमने लिखने हैं। टू द स्टेटेड दैट नंबर्स ऑफ द डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, नातिक आदाद को बयान किए गए आदाद या अहम हिस्सों तक महदूद करें। बात क्लियर होगी। या तो हमने जो इशारिया तक लिखने हैं या फिर जो वो खुद बताता है यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स, वहां तक हम लोगों ने क्या करना है, इसको जाके फाइनल करना है जी। फर्स्ट पार्ट इसका रीड करें। फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास कुछ इस तरह से है, वो कहता है 23 डिवाइडेड बाई 3 के 23 को जो है डिवाइड करें 3 पे। जब हम 23 को 3 पे जाके डिवाइड करते हैं तो डियर स्टूडेंट हमारे पास आंसर क्या आता है 7.66667। बात क्लियर होगी। अब उसने कहा क्या, क्वेश्चन के अंदर उसने कहा कि जस्ट जो है 3 डेसिमल प्लेसेस तक आप लोगों ने लिखना है और इससे ज्यादा आप लोगों ने नहीं लिखना। तो हमने क्या किया, हमने जो है यहाँ पे लिखा 7 पॉइंट, इशारे के बाद कितने इंच से लिखने हैं, 3 इंच से लिख रहे हैं, 1 2 3। बात क्लियर होगी, यहाँ तक जाएंगे। लेकिन इसके बैक में जाके देखेंगे यहाँ पे क्या है 6 है, तो यहाँ से 1 यहाँ पे जाके ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 6 6 7 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 6 और 7। बात क्लियर होगी। और साथ में ब्रैकेट में लिख देंगे 3 डेसिमल प्लेसेस। क्लियर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे उसने क्या दिया, वो कहता है जी 55 है, 55 को 3 पे जाके डिवाइड कर दें और इसमें जो है आपने क्या लिखना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है। तो मैंने 55 को 3 पे डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 18.3333 अप टू सो ऑन। बात क्लियर होगी। तो इसमें जब ये आंसर आया तो मैंने अब क्या करना है, इशारिया के बाद 2 हिस्से लिखने हैं। तो यहाँ पे लिखा जी 18 पॉइंट, डेसिमल प्लेसेस कितने 2 होने चाहिए, 1 और 1 2, इट्स मीन यहाँ पे 3 और ये आ गया 3। तो साथ में क्या लिखेंगे 2 डेसिमल प्लेसेस। क्लियर हो गया। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट 47/7। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखें। तो इसमें मैंने 47 को 7 पे डिवाइड कर दिया। जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 6.71428। क्लियर हो गया। अब हमने करना क्या है डेसिमल प्लेसेस, यानी इशारिया के बाद 2 इंचों तक जाना है। क्लियर हो रही है बात। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा 6 पॉइंट, इशारे के बाद कितने इंच है 2 इंच से, 7 1 के बैक में देखें 4 है यानी स्मॉल है 5 से, तो इसलिए 1 का 1 ही रह जाएगा यहाँ पे। और इसमें ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 2 डेसिमल प्लेसेस। क्लियर। नेक्स्ट उसने पार्ट नंबर 4 दिया, इसमें हम स्टडी कर लेते हैं। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी आपके पास है 22। डियर स्टूडेंट परेशान नहीं हो क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, इस वजह से जो है ना पेजेस थोड़ा सा जो है ना रोटेट हो रही हैं, वेव में जो है ना हवा इतनी तेज़ है कि पेज संभालना मुश्किल हो रही है। सो दैट कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी 22/6 है हमारे पास। ठीक है, तो हमने जो है 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है, तो हमने 22 को डिवाइड कर दिया 6 पे, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 3.666 एंड 7। हमने क्या करना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है, तो 3 सेम आ गया, इशारिया के बाद 3 इंच तक जाना है 1 2 3। अब ये देखें डियर स्टूडेंट यहाँ पे 6 है, 6 के बैक में जाके देखें अगेन 6 आ रहा है, तो यहाँ से 1 कैरी लेंगे और इसमें जाके ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 6 6, पहले 2 6 आ गए, अब इस 6 की जगह क्या लिखने वाली है 7। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो है ब्रैकेट में लिखेंगे 3 डेसिमल प्लेसेस। बात क्लियर होगी। इस तरह से जो है हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है जी हमारे पास सेकंड लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का।
इसमें क्या कहता है, इसमें वो कहते हैं जी हमारे पास जो है कुछ स्टेटमेंट यूं है कि 25 को डिवाइड करें 29 पे और इसके कितने 5 सिग्निफिकेंट फिगर लिखनी है, यानी 5 अहम हिस्से लिखनी है, यानी उसमें इशारिया वाले भी हिस्से शामिल हैं, उसमें जो लेफ्ट साइडेड हैं वो हिस्से भी साथ में शामिल होंगे। बात क्लियर हो रही है? तो चलें जी, यहाँ पे जो मैंने 25 को 29 पे डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर कुछ यूँ आया 0.862069। क्लियर हो गया? हमने कितने हिस्से लिखने हैं? 5 सिग्निफिकेंट, ये 0 पॉइंट तो आ गया सेम, यहाँ से 1 2 3 4 5। क्लियर हो रही बात? अब 5 के लास्ट में देखें 9 है तो यहाँ से 1 लेंगे, इसमें ऐड कर देंगे तो ये 7 बन जाएगा और 9 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 6 2 0। अब इस 6 की जगह क्या लिखने वाले हैं? 7 लिखेंगे। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। राउंड करके लिखा और साथ में ब्रैकेट में लिखें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर जी? लास्ट पार्ट है जी हमारा, इसमें देखें, इसमें उसने कुछ स्टेटमेंट यूं दी 5 डिवाइडेड बाय 521। क्या कहता है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखें। मैंने 5 को डिवाइड कर दिया 521 पे, तो मेरे पास जो आंसर आया कुछ यूं आया 0.00959693। क्लियर? क्या कहा उसने? 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक। ये 00 तो काउंट नहीं हो रहे ना, ये जस्ट सेम एज इट फॉर्मेलिटी के लिए हमने लिख देने हैं 0.00। क्लियर हो गया? अब इसके बाद आगे जाके डियर स्टूडेंट चेक करें 1 2 3 4 यहाँ तक लिखेंगे। अब 6 के बाद वाला लास्ट डिजिट देखें क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। तो इस 9 में से 1 यहाँ से लेके और इसमें ऐड करेंगे। जब हम इसमें ऐड करेंगे तो मेरे पास कुछ यूं बन जाएगा 959। इस 6 की जगह क्या लिखूंगा? 7 लिखूंगा। क्लियर हो गया? इस तरह से जो है हमारे पास काउंट करेंगे कि कुल कितने सिग्निफिकेंट फिगर बने 1 2 3 4। क्लियर? तो इसमें ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स जी। तो डियर स्टूडेंट आज की एक्सरसाइज थी 1.3 जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर ली। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करके ये ज़रूर मुझे अपनी राय दें कि आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका जो है वो कैसा लगा। क्या फास्ट चल रही हैं या स्पीड स्लो है, बोलने की स्पीड तेज़ है या नॉर्मल है, ताकि मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो है उसी तरह से जो है इंशाल्लाह लजीज आप लोगों को रीड करवा सकूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। फी अमानिल्लाह।